और इस वक्त की बड़ी खबर मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा एजेंसी ने हमें ये जानकारी दी है कि अगर इस दरमियान ट्रायल पूरा नहीं होता है तो फिर से कोर्ट का रुख कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। कहा है कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा किया जाए। तो एक और बड़ी निराशा आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देखिए, ये फैसला सुनाने का क्षण आज था। इसके पहले फैसला सुरक्षित रखा गया था, सुनवाई पूरी हो चुकी थी, आज केवल फैसला सुनाना था और अब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कहा है कि 6 से 8 महीने के अंदर इस पूरे ट्रायल को कंप्लीट किया जाए, पूरा किया जाए। लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। 6 से 8 महीने के अंदर का समय दिया गया है, जिसके अंदर पूरे ट्रायल को पूरा करना होगा। तो कोर्ट ने कहा है कि एजेंसी ने हमें ये जानकारी दी है, अगर इस दरमियान ट्रायल पूरा नहीं होता है तो एक बार फिर से कोर्ट का रुख कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी। यानी कि 6 से 8 महीने का समय और है और मनीष सिसोदिया संभवतः अगले 6 से 8 महीने तक जेल में ही रहेंगे, हिरासत में ही रहेंगे। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है और कहा है कि 6 से 8 महीने में ट्रायल को पूरा किया जाए। देखिए, पिछली जब सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो इस पूरे मामले को लेकर जांच एजेंसी को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इतने लंबे वक्त तक किसी को केवल हिरासत में नहीं रख सकते, आपको आरोप तय करने होंगे। तो ऐसे में थोड़ी उम्मीद बंध गई थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया को राहत मिले, क्योंकि अभी तक इनके आरोप तय नहीं हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जांच एजेंसी ने जो जानकारी दी है, जो जवाब पेश किए हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 6 से 8 महीने का समय आपको और देते हैं, आप इस ट्रायल को पूरा कीजिए। लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, एक और झटका, निराशा ही हाथ लगी है, जमानत याचिका खारिज। बिल्कुल एक बड़ा झटका है मनीष सिसोदिया के लिए, क्योंकि जिस तरह की टिप्पणी रही थी सुप्रीम कोर्ट की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, उससे शायद मनीष सिसोदिया और उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों की ओर से दर्ज केस में जो जमानत की मांग की गई थी मनीष सिसोदिया की तरफ से, उस अर्जियों को खारिज कर दिया है। और कोर्ट ने जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा है जजमेंट का, उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि जांच एजेंसियां तकरीबन 338 करोड़ का जो लेन देन है उसका लिंक साबित करने में कामयाब रही है। कोर्ट ने यह कहा कि कई सारे कानूनी सवाल सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों की ओर से पूछे गए, कुछ के जवाब जांच एजेंसियों की तरफ से दिए भी गए, लेकिन जिस तरह से 338 करोड़ का लिंक स्टैब्लिश कर पाया है कोर्ट, ऐसी सूरत में फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ने यह कहा है कि सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों की तरफ से कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त किया गया है कि 6 से 8 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, और अगर इस समय सीमा के अंदर ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है तो मनीष सिसोदिया फिर से 3 महीने के अंदर जमानत के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो इतना ऑपरेटिव पार्ट कोर्ट के अंदर पढ़ा गया है। और सुनवाई के दौरान हालांकि बहुत सारे सवाल थे इस पूरे मामले को लेकर के उठे थे, और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब मुख्य अपराध जो सीबीआई की ओर से दर्ज केस है उसमें बराबरी चार्जेस नहीं है तो कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। और कोर्ट ने यह कहा था कि जांच एजेंसी को यह साबित करना होगा कि पैसा शराब निर्माताओं कंपनी से सीधे मनीष सिसोदिया के पास पहुंचा है, और जब तक ये एस्टैब्लिश नहीं होगा तो कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है तो जिस राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए नीति में बदलाव करने का आरोप है, उस राजनीतिक पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है। हालांकि बाद में एएसजी एसवी राजू की तरफ से जब जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने वाली थी तब उनकी तरफ से कहा गया था कि उन्हें जांच एजेंसियों की ओर से इस बारे में निर्देश मिले हैं कि आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाए जाने पर विचार हो रहा है। तो जिस तरह के सवाल थे और जिस तरह के जवाब जांच एजेंसियों की तरफ से हुए सुनवाई के दौरान, उसके तहत उम्मीद ये थी कि इस पर नजर थी कि आखिर कोर्ट का आदेश क्या रहेगा, कि कोर्ट क्या जमानत याचिका पर विचार करते हुए ईडी की ओर से जिस तरह से दर्ज केस पर सवाल उठा रहा है, तो ऐसी सूरत में क्या मनीष सिसोदिया के लिए कोई राहत का सबब बनता है। लेकिन साफ तौर पर कोई राहत उनको नहीं मिली है, और कोर्ट ने यह कहा कि 338 करोड़ का पैसों का लेन देन स्टैब्लिश हो रहा है और हम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर रहे हैं। फरवरी से मनीष सिसोदिया जेल में है। इससे पहले निचली अदालत और हाईकोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, और हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद
दोनों जांच एजेंसियों की ओर से जो दर्ज केस है उसमें जमानत के लिए सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। यानी कि राहत की अब आगे कोई उम्मीद नहीं है अगले 6 से 8 महीनों तक। अरविंद, राजनीतिक लिहाज से अगर बात करें तो इस फैसले के क्या मायने? देखिए, अगर सियासी पहलू की बात करें तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी और उसके नेता ये आरोप लगाते रहे हैं कि इस पूरे मामले में राजनीति से प्रेरित होकर के ये पूरा मामला चल रहा है, उनको फंसाया गया है। हालांकि सीबीआई और ईडी दोनों कोर्ट के अंदर ये बात कहते रहे हैं कि मनीष सिसोदिया आबकारी घोटाले की साजिश के आर्किटेक्ट हैं। आबकारी नीति में बदलाव इस लिहाज से किया गया ताकि कुछ शराब कंपनियों को फायदा पहुंचे और उसकी एवज में मोटी रकम वसूली जा सके। ये भी आरोप लगाया गया कि तकरीबन 14 फोन और IMEI नंबर जो हैं वो इस्तेमाल किए गए जबकि इस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश चल रही थी, और तकरीबन 45 के आसपास जो सिम कार्ड हैं वो इस्तेमाल किए गए, जिनमें से सिर्फ 5 सिम कार्ड रिकवर हुए हैं। मनीष सिसोदिया पर यह भी आरोप लगाए गए कि जैसे ये मामला LG की तरफ से भेजा गया था जांच के लिए, CBI जांच के लिए, उसी वक्त मनीष सिसोदिया ने उस फोन को खत्म कर दिया जिसका वो 11 महीने से इस्तेमाल कर रहे थे। तो मनीष सिसोदिया पर इस पूरे मामले के दौरान सबूतों को खत्म करने के आरोप जांच एजेंसियों की तरफ से लगाए गए। हालांकि कोर्ट से बाहर, जैसा कि आप सवाल पूछ रहे थे, कि आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर के पूरी तफ्तीश हो रही है और मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले में फंसाया गया है, कोई इस तरह का रोल रहा नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट के सवाल थे तो उस वक्त भी आम आदमी पार्टी ने उन सवालों को बहुत जोर शोर से उठाया और ये आरोप लगाया कि किस तरीके से, देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता नहीं है, कोई सीधा सबूत नहीं है जिससे बात साबित हो सके कि पैसा जो है मनीष सिसोदिया के पास पहुंचा, और सिर्फ कहीं सुनाई बातों पर यह केस तैयार किया गया है। और दिनेश अरोड़ा, जिसके बयान को मनीष सिसोदिया के खिलाफ माना जा रहा है, उस गवाह के तौर पर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कई बार वो अपने बयान को बदल चुके हैं। बिल्कुल अरविंद, अब देखना यही होगा कि ये ट्रायल कब तक पूरा किया जाता है और क्या 3 महीने के अंदर जो समय से अवधि दी गई है उसे पूरा किया जाएगा या फिर आगे इसी प्रकार से ये लूप चलता रहेगा। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।